आसंत ईश्वर वाक्य आम अल्प समय ध्यान करवा जो मैंने जोड़ी समस्त जीशु नाम स्वागत करे। आसत आम देखा मत मो सहित पढ़वे किए जन साहय भी करेंगे। इस समय आम शास्त्र किसी अंश देखा माथ्यू तार 3 पर्व। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। माथ्यू 3 पर्व तार 5 पदरु मु पढ़िया चाहे। सेतेबेले जेरुसालेम और समग्र यहूदा प्रदेश पुणी जर्दन निकटवर्ती समस्त अंचल लोक माने बाहरी आसी तांको निकट को आसवाक लगिले। आपण आपण पाप स्वीकार करी तांको द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिजित हेले। ए स्थान आम देखुचु जे बाप्तिजिक जहन से बाप्तिस्म दौरान इस समय बहुत जेरुसालेम रु एवं समग्र यहूदा प्रदेश विभिन्न अंचल से बाप्तिस्म आसिले। यही समय गोटे घटना घटी कही ना लेखा 7 पदरे किंतु फारूसी और सादुकी मानक मध्यरु अनेके बाप्तिस्म निमंते आसुअछंती यह देखि से सेमानक कहिले रे कालसर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करने निमंते किए तुम मानक चेतना देला। 8 पद एणु मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर। पुणी अब्राहम तो आम मानकर पिता मने मने एपरी कहवाकू भाल नाही, कारण मु तुम मानक कहूची ईश्वर एई पत्थर गुड़ाकरू अब्राहम को निमंते संतान उत्पन्न करि पारंती। आ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल रे कुहाड़ी लागि अछि। अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ता हणा जाए नियारे पका जीव। अनेक समय कौन हुए ना वाक्य को जदि आम ठीक भाव भांगानी ताले वाक्य विकृत हुए। मु सब कहे जे ईश्वर वाक्य को बुझा पुरातन नियम एवं नूतन नियम को बुझा दरकार। पुरातन नियम व्यवस्था आधारित थिला, आम जानी नूतन नियम अनुग्रह पर आधारित अटे। तेणु आम जदि नूतन नियम वाक्य को आम पुरातन नियम चक्षुरे बुझा चेष्टा करिया ताले नूतन नियम वाक्य गोलमालिया हो बुझी पारे। अनेक लोक ये जो माथ्यू 3 पर्व तार 20 पद लिखा एबे सुधा गछ गुड़िक मूल रे कुहाड़ी लगी अच्छी। आ जेकोसी गछ भल फल न फल ताको नियारे हणजे नियारे पका जीव। ए पर्यंत ये वाक्य को लोक नहीं लोक मान को डरांती, विशेषकर विश्वासी मान को जो मैंने जीशु को विश्वास कर पुनर्जन्म पाई जीशुकर विश्वासी अनुगामी होती ईश्वर पुत्र संतान होती जो मानकर नाम जीवन पुस्तक लेखा है जो माने मुक्त होती। ए प्रकार ख्रिस्टियन लोक मान को ये वाक्य बेले बेले लोक देखती एवं कहती जे तुम जदि फल न फल ताहले तुमको काटिदेवे जीशु। यह जीशुकर चरित्र विकृति प्रकाशन अटे। जीशु काटंतीनी, जीशु जोड़ती कहीं ना से उद्धार करता अटंती। ए वाक्य को बुझापी तेणुकर मु कहे जे नूतन नियम जो वाक्य गुड़ा अच्छी नूतन नियम परिप्रेक्षी बुझा दरकार। तापर कंटेक्स्ट जानना दरकार। 2 प्रकार सेवा कार्य अच्छी मन देख शुणे। आप जो देखिए मशांकर सेवा कार्य एवं जीशुकर सेवा कार्य। मशांकर सेवा कार्य विषय बाइबल लिखा जाउची 2 कोरिन्थियो 3 पर्व तार जदि आप पढ़े 7, 8 एवं 9। 2 कोरिन्थियो 3 पर्व 7, 8 एवं 9 से लिखा जाए आउ अक्षर रे प्रस्तर उपरे खदित मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य। अक्षर उपरे खदित बा से 10 आज्ञा जो सेवा कार्य मशा कले मशांकर जो व्यवस्थार आज्ञार सेवा कार्य थिला। आपण देखिए मशांकर सेवा कार्य रे जो लोक माने मिस्र देश बाहरिले 2 जन को छाड़ी समस्ते मरीचंती। मशांकर सेवा कार्य बा व्यवस्थार सेवा कार्य रे दंड थिला। लोक माने अमान्य करुथिले इमिडिएटली से मानको दंड मिलुता, दंड पाउथिले। तेणुकर मशांकर सेवा कार्य को कहा मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य।
ए सेवा कार्य लोके दंड पाइले मरले तेणु आम अनेक दंड देखुचु पुरातन नियम मशांकर सेवा कार्य किंतु नूतन नियम लिखा होची नूतन नियम जो सेवा कार्य जीशु नहीं कि आसिले तार ना होची 8 पदरे आत्मिक सेवा कार्य आपण यदि 9 पद पढ़िबे मशांकर सेवा कार्य कहा जाउची दंडा ज्ञान सेवा कार्य नूतन नियम सेवा कार्य को कहा जाउची धार्मिकतार सेवा कार्य ए विषय मु आउ केबे बहुत बहुत भले कहबी किंतु आज गोटे आपन को पृष्ठभूमि दे दउची मशांकर सेवा कार्य दुईटा ना थिला गोटे नाला मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य बा से सेवा कार्य लोक दंडित होले दंड पाइले मरले तार आ गोटे नाम होची द्वितीय कोरिन्थियो 3:8 लिखा होची होची दंडा ज्ञान सेवा कार्य से सेवा कार्य मशांकर सेवा कार्य लोक दंड पाइले किंतु नूतन नियम जो सेवा कार्य ता ना होची आत्मिक सेवा कार्य तार आ गोटे ना होची धार्मिकतार सेवा कार्य आपण जदी एब्री 8 पर्व तार 13 पद पढ़िबे एब्री 8 तार 13 मु पढ़िया को चाहूची 8:13 लिखा जाउची लिखा जाए से नूतन नियम बोली कहवा द्वारा प्रथम को पुरातन करी अछंती पुरातन नियम नूतन नियम अछि बाइबल रे तो जतले परमेश्वर नूतन नियम बोली कहिले नूतन नियम को स्थापन कले ता अर्थात पावल कहउचंदी जे से प्रथम टाक बा प्रथम नियम को से पुरातन कले खाली पुरातन करछन ताहनु आउ से कहती आउ जहा पुरातन अजीर्ण हो जाइछि तार अंतर्हित हेबार समय सन्निकट से कहती ए जो ओल्ड टेस्टामेंट बा पुरातन नियम व्यवस्थार नियम एटा लिखा होची पुरातन हेलानी जीर्ण हेलानी एवं खत्म हेबार समय आसलानी अंतर्हित हेबार समय सन्निकट पाउल याको लेखुथिले से समय जेरूशलेम मंदिर थिला जेरूशलेम जो मंदिर भव्य मंदिर से मंदिर से समय लिखा जाउची एडी 70 रे 70 मसीह रे जो आसिले टाइटस सेनापति ताकू से भांगी देले ध्वंस कर देले और तापर मंदिर रहिला नाही तेणु व्यवस्था अनुसार मंदिर रे ईश्वर उपासना भी हेलानी तो पाउल जेतले कहउतले दैट दिस ओल्ड टेस्टामेंट इज गोइंग टू एंड ए पुरातन नियम सरीवा को जाउची खत्म हे जिवो अंतरित हबार समय उपस्थित बर्तमान पुरातन नियम रो कौन सी व्यवस्था अनुसार ईश्वर उपासना जेरूशलेम रे होनी मु जेरूशलेम को जाइछि श्री मंदिर भी नाही मला खाली कांथ गोटे अछि बस छाडंतु तो ओल्ड टेस्टामेंट इज गॉन पुरातन नियम ना आउ नाही बर्तमान कोठी हम अछु नूतन नियम रे आमे जे देखिबा नूतन नियम रे कोन अछि आमे जदी आपण जहन एक पर्व तार 17 पद पढिबे मुरा को कहितली किंतु आपण बारंबार कहले आपण मन बुझिबे जहन 1:17 लिखा जाय जेमितिया मसा जेमिति व्यवस्था नहीं के आसिले पढ़िबे कारण व्यवस्था मसा द्वारा प्रदत्त है किंतु अनुग्रह सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा उपस्थित है तो मसा जो व्यवस्था नहीं के आसिले आम देखिलु एवरी 8 पर्व तार 13 पदरे ता जीर्ण हेलानी पुरातन हेलानी अंतर्हित हेबार समय आसीगलानी अंतर्हित भी हे सारलानी इट इज नो मोर पुरातन नियम आउ नाही आमे ताको पढ़िया कथा बुझिया कथा जानिबा कथा पुरातन नियम एक्चुअली छाया मात्र नूतन नियम होची वास्तव विषय पुरातन नियम यीशु विषय कहउतला आ जब यीशु आसी गले पुरातन नियम समस्त भविष्यवाणी संपूर्ण होला ना आमे पुरातन नियम बर्तन ना आमे नूतन नियम अछु तो लिखा जाए मसांग द्वारा व्यवस्था प्रदत्त होला किंतु अनुग्रह एवं सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा उपस्थित होला तो प्रभु यीशु अनुग्रह नहीं आसिले तो अनुग्रह जुगरा माने अछु तेणु से अनुग्रहर चक्षुरे आमे वाक्य को बुझिया दरकार अनुग्रह कौन हुए ना अनुग्रह परमेश्वर पापीर सपक्ष कार्य करती पाप सपक्ष नुहे से पाप को सपोर्ट करती कि से पापी मान उद्धार करने कार्य से करती ओके ना मु अनेक थर लोक मान कहया शुणी लोक माने विशेष करी जो माने बाइबल शिक्षा दियंती तार केते बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स अछि कोन प्रिंसिपल ना तार पृष्ठभूमि कॉन्टेक्स्ट पढ़िया पड़िबो एडा को परिप्रेक्षित लिखा है 1 नंबर ना कहा को लिखा होची कहा कहा जाउची 2 3 होला एडा लिटरली बुझिया पड़िबो जेमिति अछि सेमिति बुझिया पड़िबो ना तार के आत्मिक अर्थ अछि ओके हला तो एमती विभिन्न ईश्वर को बेले बेले एमती हुए केतरा शब्द अछि जो शब्द के बुझिया को कष्ट तो तार मूल भाषा ग्रीक भाषा को जिया को पड़े ग्रीक भाषा रे ए शब्द अर्थ कोन ग्रीक भाषा को बाइबल को चली जाऊ
तार शब्द अर्थ को काढ़िले आम भले बुझीपर तो ये विभिन्न प्रकार भाव में आम ईश्वर वाक्य को भल भाव में बुझीपर बुझीबा ईश्वर वाक्य को से समय सब गोलमेला थी आज अनेक लोक विशेषकर ख्रीस्टियान लोक पाखे कौन कर दंडाज्ञार सेवा कार्य चली व्यवस्थार सेवा कार्य लोक मैंने ख्रीस्टियान लोक मान जो मैंने जीशु को जानी जीशु को पाई बाइबल को यूज करी से दंडाज्ञार प्रचार कराती बाइबल को यूज करी गोटे लोक को दोषी करती बाइबल को यूज करी गोटे लोक को डराती भय देखाती एटा हूँ जमी मशांकर सेवा कार्य थिला दंडाज्ञार सेवा कार्य व्यवस्थार सेवा कार्य एमती केते लोक अच्छा जो मैंने आज भी माने न बुझा द्वारा लोक मान बाइबल को व्यवहार कर लोक मान दंडाज्ञा प्रचार करती दंडाज्ञार शिक्षा दियंती दोषीर शिक्षा दियंती भय देखाती ओके एटा सबुठ बाइबल बहुत बड़ अपव्यवहार हो जो मैंने बाइबल के व्यवहार कर प्रकार कार्य करती दे आर मिसयूजिंग द वर्ड ईश्वर वाक्य लेखे जीशु कहले मोहर वाक्य आत्मा एवं जीवन जन 6:63 नूतन नियम जो शब्द गुड़ा जो वाक्य गुड़ा इट ब्रिंग्स लाइफ यह गोटे व्यक्ति को जीवन दिए पापी को जीवन दिए पापी को परिवर्तन करे ओके तो आप शुणी आज भी बहुत लोग कहती देख ख्रीस्टान मान कहती ख्रीस्टान माने जो मैंने जीशु अनुसरण करती जो मैंने बाप्तिस्म नहीं जो प्रभु को जानी अच्छा जे बाप्तिस्म नहीं जे प्रभु को जानी तार कौन भूल हेनी कि मुझे भूल कर कहूनी किंतु आम कौन सिद्ध हो गले आम सिद्ध ही आम द्वारा छोट मोटिया भूल हवा कथा नुह कि आम धीरे 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 परिवर्तित होचु जमती संभाल ठारू प्रजापति होचु आमर मेटामॉर्फोसिस हो धीरे धीरे चेंज हो तो ईश्वर भी अपेक्षा करती मान गोटे गछ लगिगला कौन सागे सागे फल ना कौन ना से गछ को पानी देवा पड़े से गछ अपेक्षा करा पड़े केते कलापर से गछ रु फल हुए ठीक से ईश्वर अपेक्षा करती धैर्यर सहित आम गोटे गछ तुल्य से बहुत जत्न आमको नियंती जेपरी शेष फल फड़ा अच्छा मन कर गोटे गछर फल फलिने ताने आम काटिदेवा ना कौन ना जब फल फल ना तो सार देवा जत्न ना ओके से गोटे डिफरेंट टॉपिक किंतु एठी जो कथा लिखाई जे एबे सुधा गछ गुड़िक मूल कोड़ाड़ी लगी अच्छे तो मुझे शुणुली के जन प्रचार कर कहते ख्रीस्टियान मान को कहते देखु आपण ठारे कुहाड़ी लगी आपण को जीशु काटिदेवे तेणुक मुझे बाइबल को ठीक पढ़ा कथा आप देखिए ये जीशु क्या एक कथा कहले कौ मान को कहले जे मूल कुहाड़ी लगी कह बहुत क्लीयर लिखाई मुझे धीरे धीरे भीतर को जी लिखा जाए 7 पद पढ़े किंतु माथ्यू 3:7 किंतु फारुसी और सादुकी मानक मध्यरु अनेक बाप्तिस्म निमंते आसुछंती एहा देखि से सेमान को कहले कहा कहले जीशु शास्त्री एवं फारुसी मान कहले तांको विश्वास करूता लोक कही ना पापी मान को भी कही ना शास्त्री एवं फारुसी मान कहले कहीं कहले ना शास्त्री एवं फारुसी माने निजको धार्मिक बोली देखिया को चेष्टा करती लंबा वस्त्र पिंधती रास्ता ठिया की प्रार्थना करती ये जो विभिन्न प्रकार चरित्र अच्छी धार्मिक देखाती उपवास करती रसमांस दियंती यह सब करके भावती आम धार्मिक आम पापी नु तो यही शास्त्री एवं फारुसी एवं सादुकी मानू लेखा होची जीशु कहती जे रे काल सपर वंश माने एवं तापर से कहते मन परिवर्तन कर उपयुक्त फल फल एवं सुधा गछ मूल कुहाड़ी लगी अच्छे केवल फारुसी एवं शास्त्री मान सादुकी मान को से कहले ताहा नुह किंतु जीसु ख्रीस्ट माने अविश्वास करुवा जिहुदी लोक मान भी कहले ही टॉकिंग टू दोज हु आर नॉट बिलीविंग हिम ताहां जो माने विश्वास करू नथिले से मान को से कहले और विशेष कर फारुसी एवं सादुकी मान कहले तो लिखा होची नबनी भीतर नवाक चाहूँगी फारुसी और सादुकी माने गोटे बहुत गर्व थिला से कहते आम हूँ अब्राहम सन्तान आम अब्राहम पिता था गोटे गर्व थी वंश में बहुत गर्व एबे भी अच्छे एबे भी से निजक बहुत सुपीरियर भावती जिहुदी माने एनीवे ए जो फारुसी दल
ଏ ଫାରସୀ ଦଳ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଫାରସୀ ଦଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦଳ ଯୁଦି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇଲାଇଟ୍ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ 26 ତାର 5 ରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ଫାରସୀ ଦଳ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ସାଦୁକି ଦଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଫାରସୀ ଏବଂ ସାଦୁକି ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥଟ୍ସ ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ବାଇବଲକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମତବାଦ ଥିଲା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଫାରସୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଫାରସୀ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛି, ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବି ଅଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁକି ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଧାର୍ମିକ ଏରା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ସାଧୁକି ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯେ କ୍ରୋଧ କଲେ, ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କଲେ ନା କପଟି ଥିଲେ, କିଛି ଟ୍ରୁଥ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ ବି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମ ପିତା କହୁଛ ତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ତୁମର ପିତା ହଉଛି ଶୈତାନ। ଆପଣ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 44 ଯଦି ପଢିବେ, ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶୈତାନ ହଉଛି ତମର ବାପା, ଅବ୍ରାହମ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇନସଲ୍ଟିଂ କଥା, ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀକୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ ଲୋକ, ତାକୁ କହିବା ଯେ ତୁ ଶୈତାନ ତ ପିତା, ଭେରି ଭେରି ଇନସଲ୍ଟିଂ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କେମିତିଆ ନା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ବାପା ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ତୁମର ବାପା, ଏଥିପାଇଁ କି ତୁମେ ତାହାର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ତମେ କାମ କରୁଛ, ତାହାର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରୁଛ, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ସାଦୁକି, ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ସେକ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଫାରୁସୀ, ସାଦୁକି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମୂଳରେ କୁଆଡେ ଲାଗିଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଯେପରି ସାହସିକ ଭାବରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୈତାନ, ତମ ବାପା ଶୈତାନ କହିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ବି କହିଲେ। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ତ ନିଜ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଡେ ବଡ ମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ବେଳ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛ, ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତମେ ଏ କାଳସର୍ପର ବଂଶ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଏଇ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବରେ, ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି। ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇରେ ମାନେ ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଗୁଡା, ଏମାନେ ଏତେ ସାହସର ସହିତ କିପରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେ ଆର୍ ଇଲିଟରେଟ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୁଡା ଏତେ ସାହସରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ, ଆପଣ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଟିମିଡ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଲାଜକୁଳା ଲୋକ କି ଡରିବା ଲୋକ, ଭୟାକୁଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହଭାଗିତା କଲା ନା, ହି ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏ ଲାୟନ, ସେ ସିଂହ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ କିପରି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଡରିବା ଲୋକ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ କିପରି ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଗଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅସ୍। ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ମତେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବେ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବେ? ତ ଏଇ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଡରିବ? ଦେଖିଲେ କପଟି ଫାରୁସୀ ସାଧୁ ଗୁଡା ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ ଠକ ଗୁଡା, ତମେ କପଟି ଗୁଡା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା ତାଙ୍କୁ କଲେ, ୟୁ ଆର୍ ବୁଡ ଭାଇପର୍ସ, ତୁମେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ମୂଳରେ କୁହାଡି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତମକୁ କାଟିଦେବି। ଏଟା ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେହି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ଏଟା ଫାରୁସି ଏବଂ ସାଧୁକି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶାଖା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଜହନ 15 ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ସେଟା କାଟି ପକାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିବି ଭଲ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ବୁଝେଇବି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ବୁଝିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫେରେ କାହିଁକି ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଲି, it's like this that there is no God bleeds like Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରକ୍ତ ପିଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ କି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ପାଇଁ କି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କରଡ଼ାରେ, ସେ କାହା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ? ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ଏତେ ବାଡେଇଛନ୍ତି କରଡ଼ାରେ, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆଜି ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଏବେ ବି କହିବେ ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯୀଶୁ ତମକୁ ଖାଇଯିବେ, ଯୀଶୁ ମାରି ପକେଇବେ, ଯୀଶୁ କାଟି ପକେଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବିକୃତ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳ ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ପ୍ରେୟର କରିଥିଲି, ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରେମ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରେ, ତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ଫ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯଦି ମୁଁ ପାଇବି, ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇବି, ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଇପାରେ କି କଣ ଯାହା ବି ଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥାଇପାରେ, once I receive love, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇଯିବି, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଆରେ ମତେ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ହାପି। ଓକେ, ସେମିତି ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ସେ ତା ଦେହରେ ସନ୍ଦେହ ରୁହେନି, ଡାଉଟ୍ ରୁହେନି, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡାକିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା କହିନାହାନ୍ତି। he said go and preach the gospel, ତୁମେ ଯାଅ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଯେ ଶୁଣିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଯେ ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଯେ ଶୁଣିବନି ଗ୍ରହଣ କରିବନି ସେ ଦଣ୍ଡାକିଆ ପାଇବ। କିଏ ଦଣ୍ଡାକିଆ ପାଇବ? ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସିଏ ପାଇବ ଭାଇ, ହେଲା। ସେ ଦଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ପାଇବ? ଏବେ ପାଇବନି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡାକିଆ ପାଇବ ନା। ତ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇକି ବାନ୍ଧିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଡରାଇ ଦିଆଯିବ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଭୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ ହବ। ଯଦି ଫାରୁସି ସାଧୁକି ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହଉଥିଲା। ଏବେ ବି ସେମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଡରାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା କାମ ଆଙ୍କର, ମୁକ୍ତ କରିବାର କାମ ନୁହଁ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାଷାରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଭୟରୁ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଲେଖା ଯାଉଛି ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପରା ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ତାକୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାହାରେ ଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ କହିଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ହସ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ମାନେ ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପଜିଟିଭ ବାକ୍ୟଟାକୁ ନେଗେଟିଭ କରି କୁହାଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ମାନେ ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତମେ ଥିଲ କହିଲେ ହବନି, ତେବେ ଥିଲି, କେବେ ଥିଲି ସେଟା ନୁହଁ, ଏବେ ଅଛ କି ନାହିଁ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ।
अरे भाई थोड़े गोटे व्यक्ति ख्रीष्ट ठार अच्छी माने से अच्छी से कड़ा बाहर जीव तो बाइबल कहछि आमे ख्रीष्ट ठार अच्छु के ख्रीष्ट ठार आमे अच्छु केमती गलु आमे रहिलु केमती मु कहबो चाहूछि लेट मी रीड दिस वन टू यू ख्रीष्ट ठार थिबाटा गोटे मामूली कार्य हेनेबा गोटे बहुत बड़ अलौकिक कार्य पावरफुल कार्य हेछि मु पढुछि आपनको आमे केमिति ख्रीष्ट ठार अच्छु निजर क्रिया कर्म नुहे आमे केमिति ख्रीष्ट ठार अच्छु कहीं सब कथा लोक प्रश्न करते हाँ तुम ख्रीष्ट ठार थिल भी अच्छे कि नहीं यदि पचार देबे हाँ मोर डाउट लागुଛି सर मैं भी अच्छी कि नहीं जानी पाने कहीं माने मोर व्यवहार ठीक नहीं मु भी टिके आत्मिक जीवन टिके ठंडा पड़ जाछि मु भी भूल भी कर दूची मते लागुनी मु ख्रीष्ट ठार अछि ताले आपण ख्रीष्ट ठार रहउथिबे के दिन बाहरथिबे केतळे रहउथिबे बाहरथिबे कोन ड्रामा चलछि ना तो एई प्रकार जो शिक्षा लोक मान कहନ୍ତି केतळे तुम ख्रीष्ट ठार अछो आ केतळे ना केतळे अछो केतळे ना एई प्रकार कार्य परमेश्वर करନ୍ତି नहीं वंस यू आर इन क्राइस्ट मींस यू आर इन क्राइस्ट आपण थरे ख्रीष्ट ठार अछन माने आपण ख्रीष्ट ठार अछंती आ यीशु कहले मोहस्त ताको के छोड़े के नहीं परिबो लेट मी रीड दिस प्रथम कोरिन्थी 1 पर्व तार 30 पद लिखा होची जे आमे ख्रीष्ट ठार अछु केमती 30 फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 30 किंतु ताहांको हेतु माने ईश्वर को हेतु तुम्हे माने ख्रीष्ट यीशु ठारे अछ का हेतु आमे ख्रीष्ट यीशु ठारे अछु निज हेतु नो इट इज गॉड हु पुट अस इन क्राइस्ट ईश्वर विश्वास करबा द्वारा मान ख्रीष्ट ठारे रखि अछंती जेते दिन पर्यंत आमे यीशु को विश्वास करछु आमे ख्रीष्ट ठारे अछु जो दिन स्व इच्छा रे आमे कहबा यीशु ख्रीष्ट उद्धार करता नुहंती से क्रूस रे जो उद्धार कार्यक्रम कले तार किछि मूल्य ही नाही आमे निजे जदि यीशु को छाड़ी देबा अस्वीकार करिबा ताहले आमे निजे बाहर जीवा ख्रीष्ट ठारो तो जदि पर्यंत विश्वास करछु यीशु ईश्वर को पुत्र से उद्धार करता से मोर पाप क्षमा करचंती जदि हम यीशु को विश्वास करछु आमे ख्रीष्ट ठारे ही अछु हाँ आम आचार व्यवहार को परिवर्तन केते परिमाण हेछि केते परिमाण हेइनी एटा पर कथा मु सब बेले कहे भाई instead of telling people to obey make them help them to grow गोटे व्यक्ति को कथा मान कहवा परिवर्ते ताको जदि तुम आत्मिक जीवन रे वृद्धि कर दबो से कथा मानि पारिबो तुम ताको आत्मिक जीवन रे वृद्धि करि पारिबोनी वृद्धि भी करैबोनी गाली करी बसैतिबो से केतल बुद्धि पाइबो तुम ताको हेल्प करिबोनी चलिया पई कहबो चल केमि चलिबो तनो लोकन को आज्ञा पालन कर कहवाटा ठीक गोटे पटे ठीक अच्छी किंतु ता परिवर्ते बहुत बड़ काम होची सही व्यक्ति को जदि हमें आत्मिक जीवन रे बढ़ेवा को चेष्टा करिबा ग्रोथ करे देबा लोकटा बढ़िले तो से पालन करिबो ना से न बढ़ले किंतु पालन करिबो सो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज मच मोर इंपोर्टेंट ओबीडियंस पूर्वरु आज्ञा पालन पूर्वरु आत्मिक ग्रोथ दरकार गोटे छोट पिला केते कथा मानिबो आपण जे कथा देखंतु आपण 5 वर्ष तळे केते कथा मानतिले 5 वर्ष पर आत्मिक जीवन टिक बढ़ला पर आपण टिक भल कथा मानि परछंती आपनकर ग्रोथ होची आपण जते ग्रोथ होचंती जते वृद्धि पाउचंती स्पिरिचुअल लाइफ रे आपनकर आज्ञा बहुत सेते बढ़ी जाउची एंड प्रभु यीशु मते आपण सेते काम करूचंती आपनको सिखाउचंती लास्ट टाइम जेंता कहउथली सो गोटे व्यक्ति किछि भूल कर देला ता मान्य जे से ख्रीष्ट ठार नाही सेमती होइनी ईश्वर विश्वास करिया द मान ख्रीष्ट ठार रखिचंती त आमे ख्रीष्ट ठार अछु तनु करे रोमी 8 एक लेखा होची आमान प्रति कोनसी दंडाज्ञा नाही दंडाज्ञा नाही के कोन पाप करिवा मु कोन सेया कहूची कि सब कथा लोक माने उल्टा करते जते भलो कथा कहबो त उल्टे देबे दंडाज्ञा नाही ता माने कोन बाइबल लेखा होची ना के शिक्षा दोची तुम पाप करो कहि कि सेया कहलो जले ख्रीष्ट ठारे हम अछु कोनसी दंडाज्ञा नाही ता माने हम और कृतज्ञतार परिपूर्ण होछु धन्यवाद रे परिपूर्ण होछु प्रभु ओ थैंक यू प्रभु धन्यवाद मो प्रति कोनसी दंडा नाही आई लव यू जीसस आपनकर प्रेम प्रभु प्रति बढ़ी जाए एवं आपण आहुरी तान कथा को भलरे मानि पारंती ओके सो एटा होची डिफरेंस दंडाज्ञार सेवा कार्य एवं आत्मार सेवा कार्य बुझी पाले आत्मार को सेवा कार्य रे मनुष्य आत्मिक विषय को शिखे दंडाज्ञा सेवा कार्य होची सेटा आत्मिक नु सेटा दंड आसला ना सेटा स्पिरिचुअल आसला गोट तनो अनेक समय मु कहया चाहे अच्छा आपण ए जो रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य अच्छे प्रकाशित वाक्य जो महाक्लेश हवा समय मंडली थी कि मंडली तो स्वर्ग नीत हो
प्रकाशित वाक्य जिते सब दंडाज्ञा घटव जिते सब महाक्लेश हम जिते सब माने भयंकर क्लेश गुड़ा हम आपण मु रही ठीक अच्छे तेणु ताकू नहीं कि चिंता कहीं मंडली करुच्ची बुझीपार आम जाना दरकार जे एमती एमती महाक्लेश समय एमती हम ठीक अच्छे किंतु ताकू नहीं कि आपण कहीं भय कर तो रही अच्छा आ गोटे भंड शिक्षा तो नहीं भूल शिक्षा केंदिया ना गोटे दल बाहरी ना जीशु पलि आसबे जीशु आसबे मना मु कर हाँ पलि आस अति शीघ्र पलि आसबे बस कैमरा सम्मुख बसिले बस लोक डर चलिए जीशु पलि आसो जीशु पलि आसो जीशु पलि आसो काली पलि आसो बर्दिन पलि आसो प्रस्तुत जाओ या कर से कर प्रभु जीशु कौन कहले लिखा माथि 24:14 ए राज्यर सुसमाचार समुदाय जगत में प्रचारित हम तत्पर जुगान्त हम ठीक अच्छे लाज लगे कथा ये लोक मान आज ओडिशा कथा खाली कह मु गोटे मिशन लीडर मु जानी कौन चलती काम ओडिशा रे 52,000 ग्राम अच्छे 52,000 ग्राम रे जीशु कथा पहुंची बुझिपारे कौन ये 52,000 ग्राम लोक मान प्रभु आसिक नरक पठेदेवे एथि जीशु मरते आपण को ये व्यक्ति मान स्वर्ग जागा बहुत इच्छा किंतु ये जो 52,000 ग्राम खाली ओडिशार अच्छी से जीशु कथा पहुंचने पर्यंत आ तमें बस कैमेरा सम्मुख जीशु पलि आसबे तुम प्रकृति में चाहूँ जीशु आसतु ताले बाहर आ 52,000 जो ग्राम अच्छी ना सेठी जाके प्रचार कर से आत्मा को जीतवा चेष्टा कर ताहले जीशु आसबे आराम से फैन तले बसिकी लाइट रे बसिकी जीशु आसबे कहीकि प्रकाशित वाक्य खोलिकी याड छाड़ कहना बहुत सहज भाई एटा करा बहुत सहज किंतु एथिपा कौन प्रभु बाचंती आमको प्रभु बाची सुसमाचार प्रचार करूँ लोक मैंने प्राण देले मरीगले भारत को आसी केड़े केड़े मिशनरी गुड़ा प्राण देकी जाइछंती कहीं गले से प्राण देवा द्वारा से साक्रिफाइस करने द्वारा तो आम जीशु को चिन्हलु आम भी सेमती आम साक्रिफाइस कले ये जो 52,000 ग्राम अच्छे ओडिशा से जीशु को जानवे घरे बसले जानवे सो बहुत काम बाकी अच्छी आ से काम को न करी लोकों को खाली गोटे भंडी रखाई ना तुम जीशु आस तुम प्रस्तुत अरे भाई तुम जीशु आसले जिते लोग जीशु को विश्वास करते समस्त को से नहीं जी चिंता कर आवश्यक नहीं द्वितीय कोरिन्थीय 5 पर्वर 5 पद जब पढ़े 4-5 लेखा होची से हमको प्रस्तुत करिसंती रक्त रे धौत करचंती आत्मा रे मुद्रांकित करिसंती जीवन पुस्तक रे नाम लिखिसंती ठीक अच्छे बहुत कथा अच्छे से हमको निष्कलंक पवित्र निर्दोष रूपे हमको से सम्मुख से लेखा होची से प्रेजेंट करिवे से सब करूचंती मते हमर जो काम हमर काम होची एई सुसमाचार प्रचार करया काम जो मन जानि ना एई दंडाज्ञा डरेवा लोकों को ईश्वर को वाक्य नहीं कि लोकों को डरेवा काम नहीं हमर काम होची लोकों को प्रस्तुत करवा ईश्वर और जीशु प्रेम रे स्ट्रॉन्ग करवा जेपर से जीवे जीशु प्रेम प्रचार करेंगे कही पारे प्रचार कर माड़ भी खाई पारती मरी पारती किंतु सेटा गौरवर विषय हम एथि प्रस्तुत न हो कि लोक मैंने जीशु आसले मु जीवी मुझे जीशु आसले जीवी से चिंता अरे से तुम क्या चिंता कर जीशु चिंता कर तमें चिंता कर कि सुसमाचार प्रचार हम तो जस्ट शैतान कौन कर लोक पूरा भूल दी उल्टा कर दी तो यही सब जो मुझे दिस इज कंट्रोलिंग पीपल थ्रू द वर्ड ईश्वर बाकी लोग कंट्रोल करवा जदि देखो जदि मुझे आई एम नॉट श्योर जदि निश्चित नुहे मुझे जीशु आसले जीवी कि नहीं तो मुझे क्या कहमी मुझे प्रचार करी लोक कहे अरे तू तो प्रस्तुत तू तो जानी तू जीव कि नहीं ते तो तोर एवं जीशु आसवे तू जीवन तू जानी तू क्या प्रचार कर तेणु जो अनिश्चितता आनी दियंती लोक मैंने यही माने आनती लोक मान सब गोटे डाउट रखिदेवे तो जीशु हमको डाउट रखते जीशु कहते समस्त प्रतिज्ञा येस हाँ एवं आमेन अटे आपण जदि आज जीशु आसबे जो मैंने जीशु विश्वास करते आप जीशु सहित जीवे आपण पास मुद्रांकित कर बोइना स्वरूप अलरेडी से आपको डाउन पेमेंट दे सारी यही कार्य निमंते आपड़ जो दिन जीशु को विश्वास कले से दिन आप पवित्र आत्मा को द्वारा आप पुनर्जन्म पाइले यू आर बोर्न अगेन बाय द स्पिरिट आत्मा को द्वारा पुनर्जन्म पाइले ना
तो आत्मा आपण भितर अछंती मुद्रांकित होइछंती बयना स्वरूप दिया हेछि आपण कि छाडी पळेबो जीसु सो एई सब जो गोटे कौन ता कहबे रंग विषय गोटे पिक्चर बर्तमान चली अनेक जगह मु ताको एक्चुअली क्लियर करने चाहे दिस इज ओनली माय इंटेंशन जेपरि आम लोक कॉन्फिडेंस हंतु भरोसा रे कॉन्फिडेंस हंतु बल रे कॉन्फिडेंस तांतु विश्वास रे भरोसा रो दिस इज माय इंटेंशन ना तो आमे देखुछु ए जो फारसी माने साधुकी माने एमाने कहले आमे होचु अब्राहम को वंश किंतु एमाने भूली गले जे वर्तमान जुगर परिवर्तन है जीशु आसला परे ना जुगटा चेंज हला व्यवस्थार जुग सरला वर्तमान आसुची अनुग्रहर जुग तो एमाने न जाने कहउछन आमे अब्राहम वंश किंतु वर्तमान बाइबल लिखा अछि जो माने जिहुदी वंश रे जात होइचंती से माने प्रकृतिर अब्राहम को संतान नहंती अब्राहम को वंश नहंती जो माने वर्तमान आत्मा रे जात होंती से माने हेले वर्तमान अब्राहम को वंश टोटल चेंज पुरातन नियम नूतन नियम टोटल चेंज पुरातन नियम माने गर्व करथिला हम अब्राहम को वंश हेई देखो हमर वंशावली अछि देखे देव किंतु आपण जदि पढिबे गलातिया 3 पर्व तार 7 पद वर्तमान गोटे व्यक्ति जिहुदी वंश रे जन्मग्रहण करछि कहि कि से अब्राहम रो संतान हुए अब्राहम वंश में वर्तमान नूतन नियम रे जो व्यक्ति यीशु को विश्वास कला से हला अब्राहम को संतान मु पढिया को चाहे गलातिया 3 तार 29 गलातिया 3 तार 29 पाउल कहती आ जदि तुम्हें माने ख्रीष्टन करो तेरे तुम्हें माने तो अब्राहम को वंश प्रतिज्ञा अनुसार उत्तराधिकारी अब्राहम को वंश किए जो माने ख्रीष्टन करो जो माने ख्रीष्टन को विश्वास कले से माने अब्राहम वंश ना ईश्वर को बर्तमान जिहुदी वंश कथा पड़िनी बर्तमान नूतन नियम रे बर्तमान जिहुदी वंश अछंती किंतु ईश्वर को दृष्टि रे बर्तमान ईश्वर राज्य आसी ओके इस्राएल थिला पुरातन नियम रे नूतन नियम रे ईश्वर को राज्य अछि पुरातन नियम रे इस्राएल अब्राहम को संतान हिसाब रे जणा जाउथला प्रतिज्ञा तांक पाकर थिला नूतन नियम रे बर्तमान ईश्वर को राज्य रे बर्तमान गोटे व्यक्ति बाय फेथ जीसु को विश्वास करबा द्वारा से अब्राहम को संतान ईश्वर को संतान हुए मु पढिया चाहे गोटे पदवी गलातिया 3 पर्व तार 7 पद गलातिया 3 तार 7 अतएव जो माने विश्वासी से माने अब्राहम को संतान आपण जिहुदी वंश नुहंती कि मु भी नुह किंतु हमें विश्वास करथिबारु जीसु को विश्वास करथिबारु आमाने प्रकृत अब्राहम को संतान एवं तळे लिखा अछि एवं अब्राहम को आशीष आशीर्वाद आम ऊपर पड़ी अछि प्रेज द लॉर्ड बहुत लोग जानतनी मो से कोया कथा ए समय ए टॉपिक नु तथापि माने अब्राहम को आशीष आमन ऊपर वर्ती अछि अनिबे ताको आके मु कहबी कि आपण देखिले ए जो माथ्यू 3 पर्व रे एमान जो गर्व करथिले फारोसी एवं सादुकी माने जे कहले आमे तो अब्राहम को वंश हु आर यू तमे के से समय से माने जान नथिले जुगर परिवर्तन हेछि जुग चेंज हानी वर्तमान आउ इस्राएल देश कथा परमेश्वर कहूना केवल परमेश्वर वर्तमान ईश्वर को राज्य को नहीं आसले जीशु वर्तमान ईश्वर राज्य को नहीं आसले ईश्वर को राज्य वर्तमान गोटे व्यक्ति माने बाय फेथ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अब्राहम को जो आत्मिक पुत्र कन्या गुड़ा आम वर्तमान विश्वास माध्यम तांकर वंश हेचु तेणु जीशु कहले सॉरी बाप्तिजक जन कहले माथ्यू 3 तार 8-9 पदरे पुणी अब्राहम तो आम पिता मन मन एपरी कहवा भाड़ ना कारण मु तुम कहूँ ईश्वर ए पत्थर गुड़ाक अब्राहम को निमंते संतान उत्पन्न कर तमे बाय बर्थ तुम ये जन्मग्रहण कर जिहुदी वंश तुम बहुत टेम्पर गर्व मार माने करंतु नहीं गर्वित हो ना कारण परमेश्वर ए पत्थर ठार मध्य अब्राहम को निमंते संतान उत्पन्न कर पत्थर माने कौन पत्थर माने हेले विजाति माने पत्थर निर्जीव लाइफ नुह आम मैंने समस्ते विजाति आम ठारे भी जीवन नथिला आम पत्थर भलिया थिलु पत्थर पूजा करथुलु मूर्ति पूजा करथुलु वी आर फार फ्रॉम गॉड ईश्वर ठार बहुत दूर रे थिलु अंधकार थिलु ईश्वर प्रतिज्ञा ठार दूर रे बहुत सब विषय दूर रे ईश्वर कवरेंट रो नियम दूर रे सब ठार दूर रे आम अंधकार थिलु पत्थर भलिया मृत निर्जीव थिलु
ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ନିର୍ଜୀବ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜାତି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଥିଲୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଲେଖା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଏଇ ପଥର ଠାରୁ ଏଇ ବିଜାତି ମାନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ନା we know God far better than the Jewish people ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ so now we are children of God କେତେ ବଡ ସମ୍ମାନ କେତେ ବଡ ଗୌରବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ ନା ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ପଥର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି 10 ପଦ ମାଥିଉ 3:10 ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡିକ ମୂଳରେ କୁହାଡି ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଗଛ ଗୁଡା କିଏ ଏ ଗଛ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି ଏ ଗଛ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସାଧୁକୀ ମାନେ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜିହୁଦୀ ସମାଜ ଠିକ ଅଛି ଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜିହୁଦୀ ସମାଜ ହେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଡି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ଅଲରେଡି ସେମାନେ କଟା ସାରିଲେଣି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଅଛୁ ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଛ ଗୁଡିକର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ କୁହାଡି ଲାଗିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚେର କିଏ ହେଲା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଚେର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ଥିଲା ନଥିଲା ଆମର ବଂଶ ବହୁତ ବଡ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବଂଶ ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ଚଳିବ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବଂଶ କଥା ପଡେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥା ପଡିଛି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ 11 ପର୍ବରେ ସରି ରୋମିଓ 11 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ଚାହେଁ ଆଚ୍ଛା ରୋମିଓ ପୂର୍ବ ମୁଁ ପଢୁଛି 20 ପଦ ରୋମିଓ 11:20 ଭଲ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛ ଗର୍ବିତ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ କର ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହଉଛି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କଟା ଗଲେ କୋଉଠାରୁ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇ ଗଛ ବା ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲମୀ ହେଇପାରିଲେନି କଟା ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହଉଛି ଆମମାନେ ସେଇ ଗଛ ଭିତରେ ଆମେ କଲମୀ କରାହେଇଛୁ ଠିକ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ମାନେ ପାଉଲ ବି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାପ୍ତିଜନ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଟା ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜାତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜାତି ମାନେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ବିଜାତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୃକ୍ଷର ରସର ଅଂଶୀ ହେଲେ ସେମାନେ କଲମୀ କରାଗଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଲେଖିଛି ଏଠି ରୋମି 11 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ମୁଁ 17 ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେକ ଶାଖା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଓ ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ୟ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ହେଲେ ହେଁ ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କଲମୀ କରାଗଲ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଅଂଶୀ ହେଲ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଅଛିନ୍ନ ହେଲେ ତ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କୁହାଡି ଲାଗିଛି ମୂଳରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତ ପାଉଲ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଇଛି କଣ 18 ପଦରେ ତେବେ ସେହି ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଯଦି ଗର୍ବ କର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୂଳକୁ ଧରି ନାହ ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗର୍ବ କରିବାର ଅଛି ଏଥିରେ ଗର୍ବ କର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୂଳକୁ ଧରିନା ଗଛର ମୂଳକୁ ତମେ ଧରିନ ମାତ୍ର ମୂଳ ତୁମକୁ ଧରିଅଛି ଜାଣିଥାଅ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ତୁମକୁ ଧରିଛି ଏ ମୂଳ କିଏ
प्रभु जीशु आम को धरते आम धरिनु ठीक अच्छे तेणु सी है द्राक्षलता आम है शाखा मूल तो सी तेणु यहाँ सब बड़ ईश्वर को धन्यवाद देवार समय जे आमे माने आज सुरक्षित अवस्था अच्छु कारण आम मैंने कलमी कराइचु एवं आम मूल रूट्स होती जीशु ख्रीस्ट तेणु सी आम को लेखा अच्छे आम को प्रतिपालन करती जहन 15 पर्व जो केतटा कथा नेगेटिव कथा अच्छी मुझे बुझेबी आपको माने जो शाखा फल न फले जीशु कौन करती मुझे भल कि बुझी नेक्स्ट टाइम रे किंतु ये आप बुझीगले जे ये जो कुहाड़ी लगी कोट लगी ख्रीस्टियन ख्रीस्ट को विश्वास करा लोक मान जीवन नुहे अविश्वासी जुहरी मान जीवन में जीशु आपण को विश्वास करते लोक मान कहना कुहाड़ी लगी काटिदेवी जीशु सॉरी बाप्तिज जन क्या कहते ना यही जुहदी मान सो मुझे भावी आप क्लीयर होते एंड प्रभु मन रखी था आम सब कहूँ ईश्वर मोर सपक्ष ताले मोर विपक्ष किए ताले प्रभु हूँ आम सपक्ष प्रभुकर वाक्य को आप पढ़े सब यही चक्षुरे पढ़े बुझा चेष्टा करेंगे प्रभु आप सपक्ष कथा कहते आपन छुआ ना आप सन्तान आप पुओ आप झी आप विरुद्ध कहीं से कथा कहे किंतु जो मैंने वाक्य को बुझंती एमती केतटा माने कष्ट वाक्य अच्छी बुझा जटिल हो पारे जो जटिल वाक्य को बुझी पारती से कौन करती ना से वाक्य को व्यवहार कर अन्य मान दंडादेश दिखती अन्य मान डराती अन्य कौन सब कर दिखती कि जटिल वाक्य बुझापी तार कंटेस्ट पढ़ा पड़ो विभिन्न कथा अच्छे किंतु जिते सब जटिल वाक्य गुड़ा अच्छी जोटा बुझा जटिल जो मैंने अपव्यवहार कर आगामी दिन सब क्लीयर करदेवी आपको बाइबल काढ़ी क्लीयर करेंगे आप जब बुझे बहुत प्रेज द लॉर्ड जब किसी प्रश्न भी थी ताले मते पचारंतु मैं आपको क्लीयर करदेवी किंतु मन रखंतु इफ गॉड इज ऑन आवर साइड इफ गॉड इज विथ अस हु कैन बी अगेंस्ट अस यदि ईश्वर हमर सपक्ष विपक्ष के पारे सो प्रभु आपको प्रचुर आशीर्वाद करंतु आपण ताहां शाखा हटंती एवं से द्राक्षालता आप लागिक अछंती जीशु सहित आपण को प्रभु काटिबेनी जदि चिंता कर देखंतु जीशु जदि द्राक्षालता और तुम जदि तांकर शाखा द्राक्षालता जीशु पाखे कि फल न फलिबा माने असंभव कथा जीशु सांगे थाई गोटे व्यक्ति फल फलिबनी निश्चय फल क्या सहित अच्छे जीशु सांगे अच्छे तो जीशु जो द्राक्षालता आपन जदि शाखा 100% आप फल फलिबे हूँ सब आज आज माने गत 2000 वर्ष ही आगे हम एवं भी हम काली हम आज हम बिकॉज देयर इज पावर इन जीसस जीशु पाखे से शक्ति अच्छी से आपन कलमी कर फल फलिया तो से कलमी फल डेफिनेटली फल कि वाक्य को न बुझा द्वारा लोग डरी जाती काले मत काटिदेवे काले मत निआरे फपाड़देवे बहुत कथा अच्छे बट आप खुशी रुहतु आनंदित रुहतु प्रभु सहित लगिक रुहतु आप जिते लगी पुरुष रे से रस आप लाइफ में प्रभावित हो और से रस आप जीवन को वृद्धि कर आगे बहुत आगे बढ़ाई नब गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।